घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी जमीन तक धूप मुश्किल से पहुंचती थी। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों के बीच से बहती एक पतली सी नदी जंगल की धड़कन जैसी लगती थी। उसी जंगल में रहते थे दो दोस्त, नीलू हिरण और भोलू भालू। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। नीलू फुर्तीला, चौकन्ना और तेज दौड़ने वाला हिरण था, जबकि भोलू भारी शरीर वाला, धीरे चलने वाला लेकिन बेहद ताकतवर भालू। जंगल के जानवर अक्सर कहते, इन दोनों की दोस्ती कैसे चलती है। एक हवा की तरह भागता है, दूसरा पत्थर की तरह चलता है। लेकिन जंगल नहीं जानता था कि दोस्ती शरीर से नहीं, दिल से चलती है। नीलू और भोलू की दोस्ती तब शुरू हुई थी जब नीलू बहुत छोटा था। एक दिन वह अपनी माँ से बिछड़ गया था। डर के मारे वह झाड़ियों में कांप रहा था कि तभी एक भारी कदमों की आहट आई। नीलू को लगा अब तो शेर आ गया, लेकिन सामने भोलू था। भोलू ने नीलू को खाया नहीं, डराया नहीं, बस शहद से सने अपने पंजे से उसे सहलाया और कहा, डर मत छोटे, जब तक मैं हूँ कोई तुझे कुछ नहीं करेगा। उस दिन से नीलू और भोलू अलग नहीं हुए। साल बीतते गए, नीलू जवान और तेज हो गया, भोलू और भी बड़ा और ताकतवर। हर सुबह दोनों नदी किनारे मिलते। नीलू उछल कूद करता, भोलू पानी में बैठकर मछलियाँ देखता। नीलू भोलू को चिढ़ाता, अगर कभी शेर आ गया तो तुम भाग नहीं पाओगे। भोलू हंसकर जवाब देता, और अगर नदी पार करनी पड़ी तो तुम मुझे ही ढूंढोगे। दोनों हंसते, जंगल उनकी हंसी सुनता। लेकिन एक दिन जंगल का मिजाज बदल गया। सूखा पड़ गया, नदी का पानी कम होने लगा, फलदार पेड़ सूखने लगे, जानवरों में बेचैनी फैल गई। और जब जंगल में डर होता है तो शिकारी आ जाते हैं। एक शाम नीलू दौड़ता हुआ भोलू के पास आया। उसकी सांस फूल रही थी। भोलू, इंसान, जाल, नदी के पास। भोलू की आंखों में गुस्सा चमक उठा। तू सुरक्षित है? नीलू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बच गया, पर कई जानवर नहीं। दोनों ने पहली बार जंगल को चुप देखा, न पक्षियों की आवाज, न बंदरों की शरारत। अगली सुबह नीलू नदी की ओर गया। वह दूर से ही पानी देखने लगा, लेकिन तभी एक तेज दर्द। उसका पैर जमीन में गड़े लोहे के जाल में फंस चुका था। नीलू चीखा, छटपटाया, लेकिन जाल और कसता गया। खून बहने लगा। भोलू, उसने पूरी ताकत से पुकारा। जंगल ने उसकी आवाज को आगे बढ़ाया। भोलू दूर था, लेकिन उसने सुना। वह दौड़ा जितना एक भालू दौड़ सकता है। उसके भारी कदम जमीन हिला रहे थे। नीलू को देखकर भोलू गरजा। उसने जाल को खींचने की कोशिश की, लोहे का जाल नहीं टूटा। भोलू ने अपने पंजों से मिट्टी खोदी, दांतों से लोहे को पकड़ा, लेकिन नीलू दर्द से बेहाल था। मुझे छोड़ दे, नीलू फुसफुसाया। शिकारी आ गए तो? भोलू ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। दोस्ती में छोड़ शब्द नहीं होता। तभी दूर से इंसानों की आवाज आई। भोलू ने एक पल सोचा, फिर अपना पूरा वजन जाल पर डाला। लोहे की चरमराहट जंगल में गूंज गई। एक जोरदार झटके के साथ जाल टूट गया। भोलू ने नीलू को अपनी पीठ पर उठाया और जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर भागा। उसके पैरों से खून बह रहा था, सांस टूट रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। घंटों बाद दोनों एक सुरक्षित गुफा में थे। नीलू बेहोश था। कई दिन बीते, भोलू गुफा से बाहर नहीं गया। वह जड़ें लाता, पत्तियां चबाता, नीलू के घाव साफ करता। जब नीलू को होश आया तो उसने सामने भोलू को थका हुआ बैठा देखा। तू गया क्यों नहीं? नीलू ने धीमे से पूछा। भोलू मुस्कुराया, क्योंकि जंगल में बहुत जानवर हैं, लेकिन दोस्त सिर्फ एक। नीलू की आंखें भर आईं। कुछ हफ्तों बाद नीलू फिर चलने लगा। शिकारी जंगल छोड़ चुके थे। बारिश आई, नदी फिर बहने लगी। जंगल में सब कुछ लौट आया, पर कुछ बदला हुआ भी था। अब जब भी कोई जानवर दोस्ती की बात करता तो जंगल एक कहानी सुनाता, एक तेज हिरण और एक भारी भालू की, जो एक दूसरे जैसे नहीं थे, लेकिन
एक दूसरे के बिना अधूरे थे। और आज भी अगर उस जंगल में जाओ तो सुबह नदी किनारे एक हिरण को उछलते और एक भालू को मुस्कुराते देख सकते हो। दो दोस्त जंगल की सबसे सच्ची कहानी। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।